Assalamu alaikum. Our topic for today is cognitive behavioral therapy with CBT. Cognitive behavioral therapy is a well-known therapy to each and every psychology student. CBT के इन्वेंटर या फाउंडर का नाम है एरन टी बेक and Aaron T. Beck is a famous psychiatrist for his contributions like Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Beck Scale for Suicidal Ideation. 1960s में एरन टी बेक ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इन्वेंट की थी। एरन एक साइको एनालिस्ट था और अपने सेशंस के दौरान उसने ये ऑब्जर्व किया क्लाइंट्स हैड सम काइंड ऑफ इंटरनल डायलॉग गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स। मतलब क्लाइंट के जहन में कोई ख्याल आता था और ऐसे लगता था कि वो खुद से बात कर रहे हैं और उस ख्याल या सोच की वजह से क्लाइंट की फीलिंग्स में वाज़ेह तब्दीली देखने को मिलती थी। लेकिन अक्सर क्लाइंट्स खुद भी अपनी फीलिंग्स में आने वाली इस चेंज से अनअवेयर थे। सो बेक रियलाइज्ड कि आपकी थॉट्स का और आपकी फीलिंग्स का कोई ना कोई लिंक जरूर है। बेक ने इस तरह अचानक खुद ब खुद जहन में आ जाने वाले ख्यालात को ऑटोमेटिक थॉट्स का नाम दिया है। यही थॉट्स आपकी इमोशंस को इफेक्ट करती हैं और इन टर्न आपका रवैया यानी बिहेवियर इफेक्ट होता है। CBT एक शॉर्ट टर्म थेरेपी है जो कि 5 से 10 माह की ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाती है। Researchers have proved that CBT is highly effective as compared to other therapies. You can treat a lot of disorders with CBT like anxiety disorders, depression, panic attacks, phobias, anger, eating disorders, insomnia, social phobia, marital conflicts, substance abuse, addiction, and many other mental and physical conditions. CBT का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल जिस पे पूरी थेरेपी बेस करती है वो ये है कि हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हम जो भी सोचते हैं या जो भी ख्यालात हमारे जहन में आते हैं उसकी वजह से हमारे महसूसात और जज्बात में तब्दीली आती है और जज्बात में पैदा होने वाली ये तब्दीली हमारे रवैये को तब्दील कर देती है। रवैये की ये तब्दीली अगेन हमारे सोचने के अंदाज को बदल सकती है या फिर हमारे जज्बात को किसी न किसी अंदाज से इफेक्ट कर सकती है। इस तरह ये पूरा चक्कर चलता रहता है और हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स एक दूसरे की वजह से इफेक्ट होते रहते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी वाक़या रूनुमा होता है तो हमारे जहन में उस वाक़े के मुतालिक कोई ना कोई ख्याल पैदा होता है। उस सोच या ख्याल के नतीजे में उस इवेंट के बारे में हमारी कोई इमोशंस अराइज होती हैं, कोई फीलिंग्स अराइज होती हैं और उस फीलिंग की वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हम रिएक्शन क्या देंगे और वो रिएक्शन हमारा बिहेवियर बन जाता है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी इवेंट या सिचुएशन बजाते खुद हमारे बिहेवियर्स को एलिसिट नहीं करता बल्कि उस सिचुएशन की वजह से जो थॉट्स और इमोशंस डेवलप होती हैं उनकी वजह से इंडिविजुअल बिहेव करता है। यही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कोर प्रिंसिपल है दैट आवर थॉट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे वी बिहेव। हम इंसानों के जहन में हर वक्त कोई ना कोई सोच जारी रहती है। यही सोचें और ख्यालात कभी तो हमें मुश्किलात से निमटने का हौसला देते हैं और कभी हमारे लिए मजीद मुश्किलात का सबब बन जाते हैं। यही सोचें और ख्यालात अल्फाज का रूप धार लें तो गुफ्तगू बन जाते हैं। यही सोचें और ख्यालात हमें जिंदा रहने और जिंदगी को जीने में मदद देते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर आप सोच ना सकते तो क्या होता? यकीनन फिर आप अशरफुल मखलूकात ना होते। तो जनाब ये जो सोचें और ख्यालात आपके जहन में हर वक्त जारी और सारी रहते हैं जिनके बारे में आपको मालूम भी नहीं होता कि ये सोच आपके जहन में क्यों आ रही है, इन्हीं ख्यालात को एरन टी बेक ने ऑटोमेटिक थॉट्स का नाम दिया है। बिकॉज दे आर ऑटोमेटिक एंड अकर विदाउट योर अवेयरनेस एज अ रिफ्लेक्स। समटाइम्स ये ऑटोमेटिक थॉट्स इरेशनल, अनलॉजिकल और अनट्रू होती हैं दैट लीड यू टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस। किसी भी सिचुएशन या इवेंट के बारे में सोचने का हमारा अंदाज किसी इमोशन या फीलिंग को अराइज करेगा। सर्चर्स के मुताबिक ह्यूमन बीइंग्स हैव 6 बेसिक इमोशंस एंड दे आर लव, जॉय, सरप्राइज, एंगर, सैडनेस, फियर। लेकिन जिस तरह हम अपनी ऑटोमेटिक थॉट्स से अवेयर नहीं होते बिल्कुल उसी तरह हम इमोशन से भी अवेयर नहीं हो पाते अनटिल एंड अनलेस दैट इमोशन इज इंटेंस। लेकिन उस इमोशनल अराउजल की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जरूर पैदा हो जाती हैं
جو کہ ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لائک sweating, increased heart rate, increased breathing, tension in muscles. So this change in emotions leads to a changed response. For example, آپ نے خوب ریسرچ کر کے، خوب محنت کر کے ایک بڑی اچھی سی اسائنمنٹ تیار کر کے سبمٹ کروائی، اور جب وہ چیک ہو کے واپس آئی آپ کو اس میں فل مارکس نہیں ملے تھے، نہ ہی ٹیچر کی طرف سے کوئی اپریشیٹنگ ریمارکس تھے. اس اسائنمنٹ کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ شاید ٹیچر کو میری اسائنمنٹ پسند نہیں آئی، میں نے اتنی محنت نہیں کی تھی جتنی میری کلاس فیلوز نے کی ہے، یا پھر مجھے تو ٹیچر پسند ہی نہیں کرتی ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں. اگر آپ نے پہلے یا دوسرے انداز میں سوچا کہ شاید ٹیچر کو اسائنمنٹ پسند نہیں آئی یا میں نے اتنی محنت نہیں کی تھی، تو آپ اتنا زیادہ ایموشنل ڈسٹریس فیل نہیں کریں گے، نیوٹرل رہیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ ٹیچر تو مجھے پسند ہی نہیں کرتی، میرے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کرتی ہیں، then you will experience negative emotions and negative feelings, and next time when you see your teacher تو ان نیگیٹو فیلنگس کی وجہ سے آپ کا بیہیویئر ٹیچر کے ساتھ چینج ہو جائے گا. مے بی نیکسٹ ٹائم یو تھنک کیا فائدہ اتنی محنت کا جب ٹیچر نے فل مارکس دینے ہی نہیں ہیں. اس سارے میں ٹیچر کا کہیں کوئی رول نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ یور اون تھنکنگ. So this is all about the cognitive model that form the basis of cognitive behavioral therapy. In our next video, we will discuss about CBT for depression. Don't forget to like, share and comment the video. Thank you so much.